बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं ना जितने भी अहम अहम पॉइंट्स हैं ना वो मैं आपको बताऊँगा, जो इनके हाथ की लाइंस में हमें नज़र आएंगे, जो हमें साइन नज़र आएंगे, उनको मैं कोशिश करूँगा कि तेज़ी तेज़ी से बयान करूँगा ताकि हम थोड़े से टाइम में से ज़्यादा बातें मैं आपको बता सकूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अंगूठा इनका माशाल्लाह ठीक है, लंबा है। असूल परस्त लोग होते हैं ऐसे, अगर अंगूठा आपका यहाँ तक आ रहा हो ना, इतना लंबा हो, आप अंगूठे को इस उंगली के साथ जोड़ते हैं और ये यहाँ तक आ रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास रुपया पैसा आएगा, आप जिंदगी में दौलत कमाएंगे। और दूसरी बात ये है कि आप असूल परस्त होंगे, असूलों के तहत जिंदगी गुजारेंगे। अंगूठे का फर्स्ट फ्लोर बताता है विल पावर का, तो विल पावर इस बंदे की जबरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेगा 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे जनाब। और सेकंड फ्लोर जो है वो भी बेहतरीन होता है, लॉजिक का, सूझबूझ का। लेकिन अगर अंगूठे के सेकंड फ्लोर पे आपको यहाँ पर ऐसे लाइनें नजर आए, आड़ी तिरछी ऐसे यहाँ पे लाइनें नजर आए, तो इतनी ही बंदे की जिंदगी में ये स्ट्रगल, मुश्किलात बढ़ जाती है। याद रखना, आप जो भी प्लान करते हैं उसमें रुकावटें आएंगी, जो भी आप मंसूबे बनाएंगे कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए तो जिंदगी की लाइन में बहुत ज्यादा कट है। जब जिंदगी की लाइन इस तरीके से उसमें ऐसे कट आ जाए और यहाँ पर जिंदगी की लाइन ब्रेक भी हुई है, तो जिंदगी में आप स्टेबल नहीं हो पाते, बहुत ज्यादा मुश्किलात, बहुत ज्यादा स्ट्रगल आपको देखनी पड़ती है। तो बिल्कुल इनको यहां से लेके यहां तक कम से कम 40-45 साल की उम्र तक इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात। इनके शुरू में भी 20 से 25 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम है, फिर 25 से 30 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम है, और फिर 35 से 40 साल की उम्र में भी लाजमी इनकी जिंदगी में मसले बनेंगे। यहाँ पे इनकी ये जिंदगी की लाइन ब्रेक हो रही है, ये टाइमिंग बनती है तकरीबन 45 से 50 साल की उम्र में भी इनकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम आएंगे, इनकी जिंदगी में क्राइसिस आएंगे, और फिर ये 45 से 50 साल की उम्र में लाजमी इनकी जिंदगी में क्राइसिस आएंगे। अब 45 से 50 साल की जो एज बनती है वो ये यहां पे बनती है। यहां पे आप देखें तो एक लाइन ऐसे काट रही है, तो यहां पर भी हमें पता चल रहा है कि 40 से 45 साल की उम्र में भी इस बंदे के साथ मसले बनेंगे। यहाँ पे भी 40 से 45 साल की उम्र में यहां पर भी एक लाइन काट रही है दिमाग की लकीर को, तो यहां पर भी देखिए, यहाँ पे 40 से 45 साल की उम्र में यहाँ पे जिंदगी की लाइन ब्रेक हुई, यहाँ पे किस्मत की लाइन डैमेज हुई, यहाँ पे दिमाग की लाइन को कुछ प्रॉब्लम पेश आई। तो एक वाक्य को रीड करने के लिए इनकी जब जिंदगी की लाइन पे हमें 45 साल की उम्र में कोई मसला बनता नजर आ रहा है, तो उसका निशान हमें किस्मत की लाइन पे भी नजर आना चाहिए, उसका निशान हमें दिमाग की लकीर पे भी नजर आना चाहिए कि उस लम्हे जाहिर है आपकी किस्मत भी डैमेज होगी, आपका कैरियर डैमेज होगा, और आपको ज़हनी टेंशनें भी मिलेंगी और आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा अगर यहां पे देखें तो ये होती है इनकी गार्डियन एंजल लाइन। तो गार्डियन एंजल लाइन जब डिस्टर्ब होगी तो कहीं ना कहीं आपकी शादीशुदा जिंदगी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले जरूर बनेंगे। ठीक है जी। दिमागी लाइन ये बता रही है कि ये बंदा, क्योंकि दिमागी लाइन काफी लंबी है, जब दिमागी लाइन लंबी होती है तो इंसान के अंदर जिद, ईगो, गुस्सा, ये चीजें भी कभी कभी आना शुरू हो सकती हैं। तो इनको अपने गुस्से पर, अपनी ईगो पर कंट्रोल करने की जरूरत है। जब ये लाइनें, ये होता है आपका अंदरूनी मंगल, यहाँ पे जब इस तरीके से क्रॉस का साइन होगा तो ये भी आपके अंदर गुस्सा पैदा करेगा। यहां से लाइनें अगर कुछ नीचे की तरफ गिरेंगी तो वो भी बताएंगी कि ये बंदा जज्बाती फैसले करेगा, गुस्से में आके अपने काम खराब कर लेगा। यहाँ पर 2, 3, 4 लाइनें नजर आ रही हैं, तो कम से कम 3 से 4 बेबी इनकी हो सकते हैं। जिंदगी की लाइन अगर यहां तक नीचे तक आ जाए, चाहे टूट के ही आए, तो तकरीबन 80-90 साल तक इनकी ये जाएगी। जब दिमाग की लाइन इस तरीके से थोड़ी सी लहरदार होके चले, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे बंदे की सोचों में बहुत ज्यादा तब्दीली आती है, सोचें बदलती हैं वक्त के साथ साथ। और कभी कभी ऐसा इंसान जो होता है वो किसी भी एक फैसले पे ज्यादा देर तक कायम नहीं रहता, इस बंदे की पसंद नापसंद भी चेंज होती रहती है, और किसी हद तक कभी कभी मुस्तकिल मिजाजी में भी कमी आती है। देखिए, जब दिमाग की लाइन में कुछ लहर होगी ना, तो वो कहीं ना कहीं आप किसी भी काम को यकसोई के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ लेके चल नहीं पाते, जिसकी वजह से भी आप कभी कभी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। जल्दी इनके दिल जो होता है वो आपका जल्दी चीजों से उकता जाता है। और जब भी आपकी दिल की लाइन में ऐसे कट होंगे ना,
ऐसे कट होंगे, थोड़ी थोड़ी आपकी टूट फूट के दिल की लाइन चलेगी, तब भी इंसान जो होता है वो जल्दी चीजों से तंग आ जाता है। इनके कोई काम शुरू किया, कामयाबी नहीं मिली, जल्दी उस काम से तंग आ जाएगा, जल्दी घबरा जाएगा, जल्दी हिम्मत हार देगा। तो इस चीज से भी बचने की जरूरत है। तो जनाब यहां पे आप देखिए तो यहां पे एक जिंदगी की लाइन के साथ ये इस तरीके से एक फिश साइन बन रहा है। तो जिंदगी की लाइन के साथ अगर जुड़ा हुआ फिश साइन K2 माउंट पे हो, ये आपका K2 का एरिया होता है, तो ये भी आपको ट्रेवल भी करवाता है, जिंदगी में मुसीबतें भी बड़ी देता है, प्रॉब्लम देता है ये अच्छी खासी। मत खुश हो जाएंगे, फिश का साइन आ गया तो आपको बड़ी दौलत मिलेगी, बड़ा पैसा मिलेगा, पहले ये रगड़ा लगेगा आपको, ठीक है ना। पहले ये फेंटा देती है, अच्छी खासी बंदे को कुट देती है, सही मार पड़ती है बंदे को, ठीक है। उसके बाद ये फिश आपको दौलत देती है। अगर कोई आपको इंडियन पामिस कहता है या पाकिस्तानी पामिस कहता है कि ये फिश आपको माला माल कर देगी, रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, भाई रातों रात कोई आसमान से पैसे आपके ऊपर गिरेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करवाती है ये फिश साइन, फिर ये आपको दौलत भी देती है और ये आपको बैरून मुल्क सफर भी करवाती है। अगर जिंदगी की लाइन के साथ फिश साइन आपका जुड़ा हुआ हो, ये मैं आपको समझा देता हूं, जिंदगी की लाइन के साथ ये फिश साइन इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है जी। ये फिश आपकी इस तरीके से भी हो सकती है, ठीक है जी। और ये फिश आपकी इस तरीके से भी हो सकती है। अगर इतनी बड़ी फिश होगी जिंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई या किस्मत की लाइन के साथ जुड़ी हुई, तो 100% आपको ट्रेवल करवाएगी। स्पेशली अगर मून माउंट से आपकी किस्मत की लाइन ऊपर जा रही हो और एक बड़ी फिश जो है वो किस्मत की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो, तो 100% आप बैरून मुल्क सफर करते हैं। और आप यहां पे भी देखें तो इनकी जो किस्मत की लाइन है वो मून से शुरू हो रही है। अच्छा, अगर किस्मत की लाइन मून से शुरू हो ना, यहां से इस माउंट से, ये आपको या तो बैरून मुल्क सफर करवा देती है, आप बाहर के मुल्क जाएंगे, या ऐसे लोग पब्लिक डीलिंग वाला काम करते हैं, यानी कि इनका नसीब दूसरे लोगों के साथ जुड़ा होता है। जैसे जो फनकार लोग होते हैं, आर्टिस्ट लोग होते हैं, इनको अगर लोग पसंद करेंगे तो इनको कामयाबियां मिलेंगी, ये फेम होंगे, तो इनको सक्सेस मिल जाएगी। अगर आपकी मून माउंट से किस्मत की लाइन शुरू हो रही है, इनका कैरियर दूसरे लोगों के साथ जुड़ा होता है, तो ये भी ऐसा काम करेंगे। कारोबार भी जो होता है वो भी दूसरे लोगों के साथ बंदे का जुड़ा होता है, तो ये जो भी काम करेंगे, बिजनेस वाला काम इनका हो सकता है, चलने फिरने वाला काम हो सकता है, उस काम में इनको कामयाबी मिलेगी जिसमें इन्होंने पैसे लोगों से कमाने होंगे। तो जाहिर है बिजनेसमैन बंदा ही दूसरे लोगों से पैसे कमा सकता है ना, जॉब करने वाला तो नहीं दूसरे लोगों से। उसने तो जॉब करने वाले ने तो एक ऑफिस में बैठ जाना है, बस उधर पेपर वर्क करते रहना है, या कंप्यूटर पे बैठ जाना है, उधर कंप्यूटर पे काम करते रहना है। लेकिन जो भी पब्लिक डीलिंग वाला जिस बंदे ने काम करना है ना, जिसमें डायरेक्ट, जैसे एक वकील होता है, जैसे एक बिजनेसमैन होता है, जैसे सियासतदान होता है, जैसे ये शोबिस से रिलेटेड जो लोग होते हैं, सिंगर हो गए, फनकार हो गए, आर्टिस्ट हो गए, उनकी आपको किस्मत की लकीर मून माउंट से शुरू होती नजर आएगी। क्यों? इनका नसीब दूसरे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, इन्होंने दूसरे लोगों से रुपया पैसा कमाना है, दूसरे लोग इन लोगों का नसीब बनाते हैं, ठीक है। जब आपका नसीब दूसरे लोगों के मरहूने मिन्नत हो, दूसरे लोगों की वजह से आपको कामयाबी मिलनी हो, वो आपकी जो किस्मत की लकीर है वो मून माउंट से शुरू होगी, ठीक है जी। जैसे आप यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, अगर आपकी मून माउंट से किस्मत की लाइन शुरू हो रही है और यहां पर आपकी शोहरत की लाइन भी बड़ी स्ट्रांग है, तो जो लोग टिकटॉक जिनकी आईडी है, उनकी वीडियो तब तक वायरल नहीं हो सकती जब तक आपके पास ये शोहरत की लाइन नहीं होगी और आपकी किस्मत की लाइन मून माउंट से नहीं शुरू हो रही होगी, तब तक आप पब्लिक फिगर नहीं बनते, ठीक है। आप वायरल उस वक्त होते हैं, आपके पास बेतहाशा दौलत उस वक्त आती है जब आपकी यहां पर सन लाइन भी हो। ये शोहरत की लाइन आपको फेम देती है, दौलत देती है, रुपया पैसा देती है, ठीक है जी। अब यहां पे हम देखें तो यहां से लेके यहां तक ये इनकी एज बन जाती है तकरीबन नियर अबाउट 37 38। तो यहां से लेके यहां तक 24-25 साल की उम्र में ये कोई काम शुरू करेंगे और 38 तक इनका काम बड़ा बेहतरीन जाएगा। 35 तक कर ले चले, ज्यादा से ज्यादा बड़ा बेहतरीन जाएगा। 35 के बाद इनकी जिंदगी में क्राइसिस आना शुरू होंगे और ये क्राइसिस 35 से लेके यहां इनकी एज बनती है 40 साल की उम्र तक। 35 से लेके 40 के दरमियान इनकी जिंदगी में लाजमी क्राइसिस आएंगे और उसके बाद 40 के बाद ये इन प्रॉब्लम से निकलेंगे। यहां से एक लाइन है किस्मत की लाइन को भी काटा है, तो दिमागी तौर पर ये कोई जज्बाती फैसला करेंगे 40 के करीब,
तो उस समय भी इनकी जिंदगी में कुछ मुश्किलात, कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। यहां पर एक सक्सेस लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे ये इस तरीके से स्टार का साइन भी बन रहा है, अभी सही बना नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर एक खूबसूरत सितारा बन जाता है तो ये भी इनको दौलत, रुपया, पैसा देगा। 40 से 50 साल की उम्र में रुपया पैसा इनके पास आएगा, अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। जब यहाँ पर दिल की लाइन, यहाँ पे शाखें निकलती हैं तो ऐसे लोग थोड़े से रोमांटिक भी होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं। और जब आपकी दिल की लाइन बहुत चौड़ी होती है तो बाज़ दफ़ा आप ज़रूरत से ज़्यादा कभी कभी दिल फेंक भी हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हुस्न परस्त भी हो सकते हैं, और ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो कोशिश करें कि आप अपने दिल को जनाब काबू में रखें। ये ज़रूरी नहीं होता कि इंसान खाली फ्लर्ट नेचर करे या फ्लर्टी नेचर का और वो प्यार, मोहब्बत, इश्क के चक्कर में पड़े। ये हर बात में बंदा ऐसा, जब आपकी दिल की लाइन चौड़ी होगी ना तो इंसान प्यार, मोहब्बत, इश्क के चक्कर में भी पड़ेगा और ज़रूरत से ज़्यादा दिल की बातें मानेगा और दिल की बातें मान के अपना नुकसान कर लेगा। तो इन चीजों से भी आपने बचना है। अच्छा, जब ये मैं हाथ रीड कर रहा होता हूं ना तो आप अपने हाथ की लाइनों को देखा करें। आप समझिए कि मैं आपका ही हाथ रीड कर रहा हूं। जो लाइन आपकी इस लाइन के जिसकी दिल की लाइन सेम इस बंदे, जिस आपके हाथ, जो भी सब मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी बंदे की दिल की लाइन इस तरीके से है तो मैं कह रहा हूं यार ऐसा बंदा हुस्न परस्त हो सकता है, ऐसा बंदा दिल फेंक हो सकता है। अगर आपकी दिल की लाइन चौड़ी है तो आप दिल की बातें जरूरत से ज्यादा मानेंगे। तो भाई ये आपके हाथों की रीडिंग ही हो रही है ना, आपके हाथ में सेम दिल की लाइन यही है। तो मैं बता रहा हूं कि दिल की लाइन अगर आपकी चौड़ी होगी तो आप दिल की बातें ज्यादा मानेंगे, आप जज्बाती ज्यादा होंगे, आप जल्दी गुस्से में आएंगे, आप ज्यादा मोहब्बत करने वाले, लविंग होंगे, और दिल भी आपका बुरे तरीके से टूटेगा। आपको धोखे मिलेंगे, मोहब्बत में नाकामी मिलेगी, रिलेशंस में प्रॉब्लम पेश आएंगे। ठीक है जी, ये भी याद रखना है आपने। अब 40 से 50 साल की उम्र के बाद यहां पे देख लेते हैं कि यहां पे क्या सीन नजर आ रहा है। यहां पे हमें मरकरी पे क्रॉस का साइन नजर आया है। तो अब या तो ये बंदा खुद किसी के साथ धोखा करेगा या खुद इसके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। मरकरी पे क्रॉस का साइन आना बिजनेस में नुकसान होने का भी बताता है, रुपए पैसे का नुकसान होने का भी बताता है, और कहीं ना कहीं इंसान कुछ ऐसा गलत काम जरूर करता है जिसकी वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ता है। चाहे वो बंदा दिल की बात मान के ही कोई गलत काम कर बैठे और उसको उस चीज का नुकसान हो जाए। ठीक है, तो इस लिहाज से इनको इस चीज से बचने की जरूरत है। और यहां पे अगर शोहरत की लाइन और इसको ऐसे लाइनें ऐसे काट दे या ऐसे तिरछी लाइनें काट दे तो ये भी रुपये पैसे का नुकसान होता है और इंसान को किसी बदनामी का सामना करना पड़ता है। तो सर आपकी बदनामी हो सकती है। यहां पे मरकरी पे भी क्रॉस है, यहां पे शोहरत की लाइन पे भी ये लाइनें काट रही हैं इसको। ठीक है, शोहरत की लाइन को, ये दो लाइनें शोहरत की हैं और ये लाइनें इसको ऐसे काट रही हैं। ठीक है, तो ये भी आपको बदनामी करवा सकती हैं। यहां पे भी क्रॉस का साइन बन रहा है तो ये शादीशुदा जिंदगी में भी प्रॉब्लम पैदा आ सकती है। अगर यही क्रॉस का साइन आपकी शादी की लाइन के साथ टच हो जाता है और आपकी शादी की लाइन दो शाखा हो जाती है तो आपकी शादी में मसले बन जाएंगे, प्रॉब्लम बनेंगे। यहां पे एक बहुत बड़ा दिल की लाइन के ऊपर इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा है आपका, तो ये इंशाल्लाह ताला ओल्ड एज में आपको फायदा जरूर देगा। ये वाला जो ट्राइंगल है 50 के बाद आपको फायदा जरूर होगा, लेकिन 50 पे आपको यहां पर ये वाला जो टाइम होगा ना आपका 50 से लेके 50 से लेके 53 तक, यहां पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस जिंदगी में जरूर आएगी। ठीक है, उसके बाद फिर ये सन लाइन आपके ऊपर उठेगी, ये वाली लाइन आपको फायदा देगी, ये ट्राइंगल आपको फिर फायदा देगा। तो 53 के बाद इंशाल्लाह ताला आपके हालात बेहतर होंगे और इंशाल्लाह ताला रुपया पैसा आएगा। लेकिन 50 से लेके 53 तक, 50 से लेके 53 तक भी प्रॉब्लम लाजमी आएंगे और आपकी जिंदगी में यहां पर भी 35 से लेके 40 तक यहां पर भी प्रॉब्लम लाजमी आएंगे। ये लेफ्ट हैंड ने कंफर्म बात कर दी है कि ये लाजमी प्रॉब्लम आएंगे। लेफ्ट हैंड ने ये बात कंफर्म कर दी है कि 35 से लेके 40 के दरमियान में भी ये बंदा क्राइसिस का शिकार होगा और फिर ये बंदा 50 से लेके 55 तक भी ये क्राइसिस का शिकार होगा। लाजमी प्रॉब्लम आएंगे इसके। ठीक है जी, उसके बाद जनाब यहां पे हम देखें तो हथेली इनकी लंबी है, लंबी हथेली हो, उंगलियां भी आपकी लंबी हो, तो फिर ये जब उंगलियां भी लंबी हो, हथेली भी लंबी हो, तो ऐसा इंसान जो होता है वो, इसको हम कहते हैं वाटर हैंड, पानी वाली खसूसियात होती हैं।
इंसान थोड़ा सा जज्बाती होता है, यानी कि अगर इश्तियाल में आ जाए, मोहब्बत के जज्बात इस पर ज़्यादा हावी हो जाए, तो फिर वो पानी वाली यानी कि उसमें जैसे पानी उबलना शुरू हो जाता है, वही चीज़ फिर इस बंदे के अंदर भी उबाला आना शुरू हो जाएगा। जज्बात की रो में ये ऐसे लोग बह जाते हैं। नहीं होंगे तो बिल्कुल कूल रहेंगे, लेकिन पानी वाली खसूसियात है ना। पानी आप देखें जब बिल्कुल खामोश होता है, समंदर को आप देखेंगे जब खामोश होता है, तो बिल्कुल ऐसा इंसान, यानी समंदर भी बिल्कुल खामोश आपको नजर आएगा। लेकिन जब उसमें ज्वार भाटा उठता है, जब उसमें लहरें उठती हैं, 14वीं का जब चांद होता है फुल अरूज में, तो उस वक्त वो फिर उस पानी में बहुत ज्यादा तूफान बर्पा कर देता है, जिसको मदोजजर भी बोलते हैं। तो वही चीज इस बंदे के अंदर भी आएगी कि जब ये बंदा जज्बात की रो में बहेगा, जब जरूरत से ज्यादा जज्बात को अपने ऊपर हावी कर लेगा, तो फिर ये बंदा किसी भी गलत काम की तरफ ये बंदा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे इंसान को चाहिए कि ये अपने जज्बात को कंट्रोल में रखे। जितना ऐसा इंसान अपने जज्बात को कंट्रोल में रखेगा, इतना इस इंसान के लिए अच्छा होगा। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो इनके अंगूठे पे बुद्धाई भी बन रही है, तो ये बुद्धाई थोड़ी सी ओपन है, तो रुपये पैसे का नुकसान ये लाजमी करेंगे, लेकिन रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा। अब यहाँ पे आप देखें तो कहीं पे भी इनका हमें मनी ट्राइंगल बनता नजर नहीं आ रहा, कहीं पे भी। ये देखिए यहाँ पे हमें एक मनी ट्राइंगल इस तरीके से बनता है, तो यहाँ पे ये एक मनी ट्राइंगल बनना चाहिए था, और यहाँ पर बिजनेस की लाइन भी होनी चाहिए थी। तो बिजनेस की लाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा बिजनेस में मार खाएगा। अगर बिजनेस करेगा तो बिजनेस में लॉस करेगा, और रुपया पैसा ये बंदा ज्यादा जमा नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे ये इनकी राइट हैंड की जो है ना पिक्चर है, तो यहाँ पे आप देखिए जिंदगी की लाइन बहुत डिस्टर्ब, तो जिंदगी में मुश्किलात रहेंगी। यहाँ पर दिमाग की लाइन यूं आई है, और फिर यहीं से एक राहु लाइनों ने ऐसे ये मरीख मंगल तक गई हैं। तो जनाब ये फैमिली की तरफ से या कुछ भी मुखालफत, कोर्ट कचहरी, थाना, कोर्ट कचहरी, मुकदमात या रुपये पैसे का नुकसान होना, तो 35 से 40 साल की उम्र में ठीक ठाक इनकी जिंदगी में रुपये पैसे का नुकसान हो सकता है। ये कोर्ट कचहरी की तरफ भी जा सकते हैं, और इनकी जिंदगी में सख्त तीन मुश्किलात 35 से 40 साल की एज में लाजमी आएंगी। और यहाँ पे ये लाइनें भी आप देख सकते हैं, ये वाली, और ये यहाँ पे बैरूनी मंगल तक जा रही है। तो 100% ये बंदा जो है, इसकी फैमिली, चाहे फैमिली की तरफ से इसकी जिंदगी में मसले बने या अपने रिश्तों से धोखे मिले, तो इसको 100% धोखे मिलेंगे। और यहाँ पर भी आप दिल की लाइन भी देखें तो दिल की लाइन भी इसकी बंदे की बहुत ज्यादा टूटी फूटी है, और दिल इसके काबू में बिल्कुल कोई नहीं है। बंदा जज्बाती फैसले करेगा और अपनी किस्मत का सत्यानाश कर लेगा अपने दिल की वजह से। तो ऐसे इंसान को चाहिए कि देखिए ना, यहाँ पे दिमाग की लाइन भी कोई बहुत अच्छी हालत में हमें नजर नहीं आ रही, दिमाग की लाइन भी हमें डिस्टर्ब नजर आ रही है। यहाँ पे दिमाग की लाइन को भी राहु लाइनों ने काट दिया, यहाँ पे दिल की लाइन हमें इतनी अच्छी हालत में नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा बहुत ज्यादा क्राइसिस का शिकार होगा। अगर हम राइट हैंड को बहुत ही डीपली रीड करें, तो यहाँ पर 25, 26, 27, 28 साल की उम्र में कुछ मामलात इसके बेहतर हुए हैं। फिर 27, 28 साल की उम्र से लेके 27-28 साल की उम्र से लेके 40-42 साल की उम्र तक भी कुछ हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन क्राइसिस, प्रॉब्लम, दुख, तकलीफें साथ साथ, क्योंकि जो कुछ भी ये बंदा कमाएगा सारा ही अपना जाया कर लेगा, क्योंकि कहीं पे भी हमें किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन चलती नजर नहीं आ रही। अगर यहां पर किस्मत की लाइन बड़ी पावर तरीके से यूं चलती ना, दिमाग की लाइन यूं आती और फिर एक बिजनेस की लाइन यूं जाती, यहां पे खूबसूरत मनी ट्राइंगल बनता, तो फिर इसकी जिंदगी में दुख, तकलीफें, टेंशन इतनी नहीं आनी थी। लेकिन यहां पे हमें यह नजर आ रहा है कि ये बंदा थोड़ा थोड़ा अपने पांव पर खड़ा होता है, लेकिन साथ ही कोई तबाही आई, 25, 26, 27 साल की उम्र में मसले बन गए, फिर थोड़ा सा बेचारा बेहतर हुआ, फिर 35, 40 साल की उम्र में मुकम्मल तबाही आई, जो कुछ पास था सारा जाया हो गया। और उसके बाद 40 से 50 साल की उम्र में भी देखें तो यहां पर भी हमें किस्मत की लाइन टूटी फूटी नजर आ रही है। तो 40 से 50 साल की उम्र में भी यहां हमें क्राइसिस नजर आ रहे हैं। दिल की लाइन यहाँ पे अच्छी है, तो 50 के बाद इसके हालात कुछ बेहतर होंगे। यहाँ पे थोड़ी सी किस्मत की लाइन बेहतर हुई है, यहाँ पे थोड़ी सी किस्मत की लाइन बेहतर हुई है। तो अब ये कह लें कि 50 के बाद, 50 साल की उम्र के बाद इसकी जिंदगी में कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन अगर कहें कि बहुत अच्छे हालात होंगे, बहुत अच्छे तो नहीं, बस नॉर्मल हालात होंगे। ठीक है जी। और बाकी ये कि जुपिटर माउंट पे ये लाइनें बता रही हैं कि ये इंसान कुछ ना कुछ दौलत भी कमाएगा,
कुछ ना कुछ रुपया पैसा भी कमाएगा। ये सनलाइन भी कह रही है कि 50 के बाद इसके हालात काफी बेहतर हो जाएंगे, लेकिन 50 साल की उम्र से पहले पहले ये बंदा बहुत ज्यादा डैमेज होगा, बहुत ज्यादा अपना रुपये पैसे का नुकसान करेगा, और इसकी तबाही के जिम्मेदार इसका ये अपना दिल होगा। ये दिल की लाइन है, ठीक है, ये दिमाग की लाइन की डिस्टर्बेंस, यहां से राखू लाइनों का काटना, कुछ तो इसको अपने तबाह करेंगे और कुछ ये बंदा खुद अपने आप को तबाह करेगा। वो कहते, वो एक बड़ा प्यारा शेर है कि कुछ उंज भी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तोख भी सी, कुछ उंज भी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तोख भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो कुछ तो इसके अपने जालम थे और कुछ ये बंदा अपनी जिंदगी को खुद भी तबाह करेगा। यहां पे जो ये लाइनें हैं ये इसके अपने यहां पे इसकी जिंदगी डैमेज करेंगे। इसको कोर्ट कचहरी रुपया पैसे का जो भी इसकी जमा पूंजी होगी 35-40 साल की उम्र तक वो जाया कर देंगे। और चूंकि इस बंदे की अपनी दिल की लाइन की हालत भी अच्छी नहीं थी, दिमाग की लाइन की भी हालत अच्छी नहीं थी, तो जितना इस बंदे को संभलना चाहिए था, जितनी अच्छे तरीके से समझदारी से जिंदगी गुजारनी चाहिए थी, इस बंदे ने भी नहीं गुजारी। जितना लोगों ने तबाह किया उससे ज्यादा खुद इसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। इसका मतलब ये होता है। तो सर आपको अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। आप अपने आप दिल को काबू में रखें, अपने जज्बात को काबू में रखें, जो भी आपके अंदर खामियां हैं, कोताहियां हैं, आप उनको ठीक करें, तब आपके हालात बेहतर होंगे। वरना आपको फिर इसी तरीके से बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, तब जाके आपकी जिंदगी में बेहतरी आएगी। अब यहां पे आप देखें तो ये जिंदगी की, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, यहां पे आप समझे इस चीज को। अगर ये आपकी जिंदगी की लाइन यूं नीचे आए और जिंदगी की लाइन भी थोड़ी यहां पे चौड़ी हो तो ओल्ड एज में मुश्किल पेश आती है। यहां से दिमाग की लाइन नीचे की तरफ आई, ठीक है, और यहां से कुछ लाइनों ने ऐसे इसको काटा, और फिर दिल की लाइन जो है वो सीधी इसके साथ जाके टच हो। जब आपकी जिंदगी की लकीर, दिमाग की लकीर और ये दिल की लकीर सीधी इसके साथ जाके टच हो जाए, तो ऐसे लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा तबाही आती है। ऐसे लोग रोड एक्सीडेंट का भी शिकार होते हैं, ऐसे लोगों का रुपए पैसे का भी नुकसान होता है, और ऐसे लोगों को कोर्ट कचहरी इनके मुकदमात का सामना भी करना पड़ता है, और ऐसे लोग अपनी जमा पूंजी बहुत ज्यादा जाया करते हैं। कुछ तो इनको अपने रिश्ते भी बड़े बुरे मिलते हैं, इनको सेल्फिश, इनको यार दोस्त भी धोखा देंगे, अपने सगे खूनी रिश्तों से भी इनको दुख मिल सकते हैं, और जो कुछ भी इनकी जमा पूंजी होगी 50 साल की उम्र तक, इनके 35 से 40 साल की उम्र में भी ये बंदे का बहुत ज्यादा लॉस होगा, और 40 से 50 साल की उम्र में भी ऐसे इंसान को सख्त तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये चीजें इनके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी जरूर पैदा करेंगी, लेकिन दिल की लाइन का इस तरह इसके साथ जाके मिल जाना और फिर दिल की लाइन से ऐसे शाखें नीचे की तरफ गिरना, ये भी बताता है कि इनके अंदर बहुत ज्यादा जो है ना, इनकी जिंदगी में क्राइसिस आएंगे और दिल भी टूटेगा, अपने रिश्तों से भी तकलीफें मिलेंगी। और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे किस्मत की लाइन कुछ बेहतर हुई है तो थोड़ा सा जिंदगी में बेहतरी आएगी। यहाँ पे कुछ 50 से लेके 53 के दरमियान भी थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे, और 54-55 पे भी थोड़े से प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे इंशाल्लाह ताला सन लाइन अच्छी है, तो ये वाली लाइनें भी इनको ओल्ड एज में कुछ ना कुछ सहारा देंगी, दौलत देंगी, रुपया पैसा देंगी। ये सन लाइन भी इनको दौलत देगी, नेम फेम देगी, और ये किस्मत की लाइन भी इनको बुढ़ापे में सपोर्ट करेगी। तो कम से कम ये है कि 50 साल की उम्र के बाद इनकी जिंदगी में बेहतरी आ जाएगी। लेकिन ये जो इनके अंदर जो जज्बातीपन है, जो ये बहुत ज्यादा जज्बाती हैं, जल्दी गुस्से में आते हैं और हर वक्त सोचते रहते हैं जरूरत, देखिए ये चीज आपको जज्बाती बनाती है। आपके अंदर गुस्सा, ईगो, जज्बाती, अपनी बंदा जिद्दी हो जाता है, अपनी बात को सिर्फ ठीक समझता है, अपनी बात को ठीक लेके चलता है, चाहे जितना मर्जी इसका नुकसान हो, ये कहते हैं जी मैंने अपनी करनी है। तो जब आप बंदा अपनी करता है, किसी का मशवरा भी कबूल नहीं करता, और खुद जो कुछ उसके दिमाग में आ रहा है बेवकूफियों पे बेवकूफियां करता जा रहा है, तो 50 साल की उम्र तक ये बंदा इसी वजह से अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। तो इस चीज से इसको निकलने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इतनी मजे की रीडिंग कोई नहीं देगा, ये मैं आपको बता दूं, इतना एक्यूरेट, इतना एग्जैक्ट भी कोई नहीं बताएगा। तो उम्मीद है कि आज आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यहाँ पे देखें
तो इनकी जो मैरिज लाइफ है वो भी ऐसे थोड़ी डिस्टर्ब ही लग रही है। तो शादी में मसले ज़रूर बनेंगे, अगर ये अक्लमंदी के साथ समझदारी के साथ काम लेंगे तो शादी इनकी चल जाएगी, अदरवाइज इनको बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम देखें तो मैंने इनका लोशोबर चार्ट भी मेरे पास इनका मौजूद है, तो वो भी मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है। मैंने इसलिए आपको शुरू में बताया था कि मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अहम बातें हैं, जो अहम पॉइंट्स हैं, वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। तो 1 इनका 2 दफ़ा आया, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला नेम फेम ज़रूर देता है। नंबर 2, जब आपका मिस होता है तो आप इतने डिप्लोमेटिक नहीं रहते, आप को लोगों को समझने में आप गलती करते हैं। और दूसरी ये होती है कि आपके अंदर जज्बात की कमी आ जाती है, आप अपनी फीलिंग्स को ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत की कमी रहती है और रिश्तों को आप ठीक तरीके से लेके नहीं चल पाते जब आपके पास नंबर 2 मिस हो जाता है। कहीं ना कहीं मैरिज में भी मसले बनते हैं। इसके बाद जब डबल 3 आता है तो इंसान ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है। वो जो इनकी ज़िंदगी की लाइन ऐसे, और फिर दिमाग की लकीर और फिर दिल की लाइन ऐसे इनके साथ टच हो गई है, तो वो चीज़ डबल 3 को, वो ये डबल 3 जो इंसान ओवर थिंकिंग करता है ना, ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेना, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, रात को नींद भी नहीं आती ज़्यादा टेंशन लेने से, ज़्यादा सोचने से, तो ये चीज़ बंदे के साथ होना शुरू हो जाती है। बंदा जज्बाती फैसले करना शुरू कर देता है, अपने रिलेशन ख़राब करना शुरू कर देता है। 4 नंबर इनके पास है तो रुपया पैसा इनके पास ज़रूर आएगा, रुपया पैसा ये कमाएंगे, लेकिन 5 इनके पास नहीं है, तो 5 की वजह से, और 8 नंबर भी नहीं है, तो इसलिए कोई भी काम ये मुश्किल मिजाजी के साथ कर नहीं पाएंगे। कोई काम इनका चलेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर चलेगा, फिर ये कोई काम शुरू करेंगे, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। तो 5 और 8 अगर आपके पास ना हो तो आपका काम कोई भी मुश्किल मिजाजी के साथ आप कर नहीं पाते। आपका काम आप शुरू तो करते हैं लेकिन वो काम आपका ख़त्म हो जाता है, चाहे आप जॉब करें या आपका बिजनेस हो, वो आपका ख़त्म होता रहता है। तो 5 और 8 जब तक आपके पास नहीं होंगे, आप किसी भी काम में कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। 6 नंबर इनके पास है तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। 7 नंबर अगर मिस हो तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर रिसर्च की कमी आ जाती है और ज़िंदगी के जो मामलात होते हैं उनको इंसान सही तरीके से हैंडल नहीं करता। बहुत ज़्यादा गलत किस्म की एक्टिविटीज़ में भी कभी कभी इंसान पड़ जाता है, तो इनको गलत चीज़ों से भी बचना होगा, अपने दिल और दिमाग को भी काबू में रखना होगा। 9 इनके पास आ रहा है तो ये बंदे के अंदर गुस्सा और ईगो को बढ़ा देता है। तो लोशोबर चार्ट भी कह रहे थे कि इनका नंबर 2 भी मिस है। नंबर 2, 3 और 5 ये अगर आप मौजूद आपके पास होंगे तो फिर आपके रिलेशन अच्छे होंगे, आपकी शादी भी कामयाब होगी, आपको बिजनेस में भी कामयाबियां मिलेंगी। अगर आपके पास 2, 3 और 5 ना हो और 8 भी आपके पास ना हो तो फिर आपके अंदर वो जो एक होता है ना, आपका कैरियर, उसमें मसले बने रहते हैं। रुपया पैसा आपके पास जमा नहीं हो पाता, कोई भी जॉब आपकी ठीक तरीके से नहीं चलती, ना आपका बिजनेस ठीक तरीके से चलता है। तो इन नंबर के मिस होने से इंसान बहुत ज़्यादा गलतियां करता है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपना लोशोबर चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी बड़ी डिटेल के साथ आपकी मैं कुंडली भी बनाऊंगा। जो वैदिक कुंडली होती है, जो इंडियन बनाते हैं, वो आपकी कुंडली भी बनेगी, आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की डिटेल रीडिंग, जैसे मैंने इस वीडियो में एक एक लाइन को बताया है, इसी तरीके से आपके हाथ की लाइनों को भी पढ़ा जाएगा। तो आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी चार्जेस जो है वो आप जब रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपने मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करना है, तो आपकी इंशाल्लाह ताला जन्म कुंडली बनेगी, आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग बड़ी डिटेल के साथ की जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, आपकी लव मैरिज नहीं हो रही, आप शादी के लिए परेशान हैं या डाइवोर्स का मसला आपका चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें कुंडली में आ जाती हैं। कुंडली में भी पता चल जाता है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल, अगर आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, आपने कोई किसी एजेंट को केस दिया हुआ है या आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, या आप बैरून मुल्क में हैं और आपकी पीआर नहीं हो रही, आपकी पीआर कब होगी, कब तक आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी, इन सारे सवालों के जवाब, आपकी शादी कामयाब होगी नहीं होगी, शादी कब तक होने के चांसेस हैं, डाइवोर्स हो जाएगी या डाइवोर्स नहीं होगी, अगर लड़ाई झगड़ा शादी में चल रहा है, तो ये चीज़ें भी हम जन्म कुंडली में ये चीज़ें जान सकते हैं। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी बारीक होती है, लेकिन अगर डीपली गौर किया जाए तो शादी का भी पता चल जाता है कि शादी कामयाब होगी नहीं होगी। इसके अलावा
जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं हो पा रही, तो औलाद का भी पता चल जाता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा नहीं देगा, शादी आपकी कामयाब रहेगी नहीं रहेगी, ज़िंदगी में किस कदर आप दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी नहीं होगी, इन सारी बातों का भी, जॉब का भी, आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी, आपकी जो मिड एज है वो कैसी गुजरेगी, आपका बुढ़ापा कैसा गुजरेगा, तो ये हाथ की लकीरों से इन सब चीज़ों का पता चल सकता है। तो बिल्कुल आप जनाब अपना पाम रीड करवाने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। तो आपको आपने अपने यहाँ दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आप सेंड करें। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर आप हम टाइम ऑफ बर्थ कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे जनाब आपके बहन भाइयों की तरतीब से। देखिए जायचे के अंदर आपके बहन भाइयों की तरतीब भी निकली होती है। एक दिन में जिस दिन इंसान पैदा होता है ना, उस दिन के 12 जायचे बनते हैं। तो उन 12 जायचों में अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो आपके बच्चों की तरतीब से भी हम बर्थ टाइम आपका निकाल सकते हैं कि कौन सा आपका बर्थ टाइम हो सकता है और कौन सा आपका जायचा एक्यूरेट हो सकता है। और आपके बहन भाइयों की तरतीब से भी हम आपके जायचे को जायचे की एक्यूरेसी देख सकते हैं कि वाकई ही आपका बर्थ चार्ट है और आप इसी दिन पैदा हुए थे। तो बिल्कुल आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड करें। अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर बहन भाइयों की तरतीब आपने सेंड करनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, चौथे पे इनके आपका घर में कितना नंबर है और आपसे बड़े कितने हैं और आपसे छोटे कितने हैं। और इसके अलावा आपको अगर अल्लाह ताला ने औलाद दी हुई है तो पहले नंबर पे अल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया या बेटी, दूसरे नंबर पे बेटा है या बेटी, इस तरीके से ना बड़े बेटे से लेके सबसे छोटे तक आपने ना बच्चों की तरतीब भी बता देनी है। तो 100% एक्यूरेट आपका जो होगा ना वो टाइम ऑफ बर्थ और आपका जायचा, आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जब आपकी जन्म कुंडली एक्यूरेट बन जाएगी फिर आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपको 100% बड़ा एक्यूरेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स बाकी चार्जेस हैं जी, ये काम फ्री वाला बिल्कुल कोई नहीं है। जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।